नमस्कार। सभी प्रकार की शक्तियों का संरक्षण करने वाले एवं उन सभी शक्तियों का नियंत्रण करने वाले शिव का आज दिन है। आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को अनंत हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। शिव के प्रतीकों का मूल संदेश क्या है? माथे पर चंद्रमा। माथे पर चंद्रमा मतलब स्थिरता और शांति का प्रतीक है। शांति, संतोष, स्थिरता, इन तीनों का प्रतीक है माथे पर चंद्रमा। शीतलता का प्रतीक है। शिखाओं में गंगा, शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर रखा है और गंगा का मतलब होता है आस्था और धर्म का जो प्रतीक मानी जाती है। तो जो धर्म की चंचलता है, धर्म की जो चाल है, उसको, धर्म की धारा जो है, इसको पूरे तरीके से प्रतीक के रूप में शिवजी के जटाओं में जो गंगा जी हैं उनसे दर्शाया गया है। साथ में अब आती है बारी कंठ में भुजंग। कंठ में भुजंग मतलब गले में सर्पों की माला। तो गले में सर्पों की माला का मतलब है, सर्प जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रूर और सबसे ज्यादा भयानक जीव माना जाता है। तो इस क्रूर और भयानक जीव को गले में धारण करके उसके अहंकार का नाश करने का प्रतीक है ये, कि जो भी अहंकारी है उसको गले में डाल रखा है। इसके बाद डमरू। डमरू जो है वो लय और संगीत का प्रतीक है। तो कैसी भी अवस्था हो, आपको हमेशा शांत रहना है, शीतल रहना है, स्थिर रहना है और मग्न रहना है अपने जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो भी आसपास का वातावरण है, उसमें आपको बिना परेशानियों के, बिना किसी बहुत ज्यादा कष्ट के भोग्य भाव से रहित होकर के मग्न रहने की जो कला है वो डमरू ही सिखाता है। डमरू उसका प्रतीक है। त्रिशूल। त्रिशूल जो है ये 3 प्रकार के कष्ट जो होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा जो होते हैं, ये तीनों प्रकार के ताप जो हैं, इनका प्रतीक है कि इन तापों को, इन कष्टों को निवारण करने का प्रतीक है ये। साथ में तीनों काल जो है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का निर्धारण जो है, उसका प्रतीक भी त्रिशूल को माना जाता है। जो सृष्टि है, सृष्टि का उदय, सृष्टि का संरक्षण और सृष्टि का एक तरीके से लयीभूत होना जो है, ये भी त्रिशूल की 3 सूल जो हैं, इनसे ही पूरे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। त्रिशूल के 3 सूल जो हैं, ये एक तरीके से आपका जो भी गुण है, जो शक्तियां हैं आपकी, सत्व, रज और तमस, इन तीनों शक्तियों को भी प्रदर्शित किया जाता है 3 सूल, त्रिशूल के माध्यम से। तो ये होता है त्रिशूल। इसके बाद बारी आती है, हम देखते हैं कंठ में नीला जो है, वो नीले कलर का विष जो होता है, एक तरीके से कहा जाए कि जो जहर, जब समुद्र मंथन हुआ, मंथन के समय पर जो अच्छी अच्छी चीजें निकली, वो सारी की सारी चीजें तो कोई देवता ले गए, किसी को असुर ले गए, लेकिन जब जहर निकला तो सारे लोग इधर उधर होने लगे, भाई इसको कौन लेगा। तब फिर सृष्टि के संरक्षण के लिए ही, हालांकि सृष्टि का संहारक माना जाता है शिव जी को, लेकिन उस समय वो विष अगर नीचे की तरफ गिरता तो वो पूरे के पूरे सृष्टि के जीवों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था। इसलिए शिव जी ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए इनको नीलकंठ या विषधर भी बोला जाता है, क्योंकि विष को धारण किया था। इसका मतलब कि दूसरों का नुकसान अगर हो रहा है और हम अगर सामर्थ्यवान हैं, तो हमें दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए स्वयं विष को पी लिया उन्होंने।
तो ये वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो शक्तिवान लोग हैं, वो अपने अधीन लोगों का संरक्षण भी करें। इसके बाद अब बारी आती है रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष को एक तरीके से शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में ये कथन है कि रुद्राक्ष का मतलब शिव के अश्रुओं से रुद्राक्ष का निर्माण हुआ था। तो शिव के अश्रुओं से निर्माण हुआ था। एक मुखी, दो मुखी, 14 मुखी तक रुद्राक्ष तो अपने यहाँ अभी प्राप्त हैं। कहा जाता है 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जो 14 के बाद अभी तक अप्राप्य माने जा रहे हैं। अब बारी आती है कि आप त्रिनेत्र के बारे में विषय में जानते होंगे। शिव जी को वैसे बहुत शांत प्रकृति का, बहुत ही सुलझे हुए विचारों का माना जाता है, बहुत भोला माना जाता है। कहा भी जाता है मेरा भोलानाथ या भोलेनाथ। तो ये त्रिनेत्र जो है, तीसरा नेत्र जो है, त्रिलोचन भी बोला जाता है इनको। तो जो तीसरा नेत्र है ये कब खुलता है? ये खुलता है जब क्रोध में आते हैं वो। इसीलिए शिव को बोला जाता है कि शिव शांत भी हैं तो शिव से ज्यादा अशांत भी कोई नहीं है। अगर उनको बहुत क्रोध आया, अगर उन्होंने देखा कि कोई अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते ही चला जा रहा है, तो फिर तीसरा नेत्र खोल करके वो भस्म भी कर देते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि शिव जो है वो मृग छाल जो है वो तो एक मृग की छाल होती है, एक होती है व्याघ्र छाल, हस्ती छाल। हस्ती छाल मतलब हाथी की ऊपर की खाल, और व्याघ्र छाल का मतलब होता है शेर के ऊपर की खाल। शेर के ऊपर की खाल को उन्होंने अपने नीचे बिछा रखा, आसन है उनका। आप देखते हैं जब फोटो बनाया जाता है तो शिव जी बैठे हुए हैं, शेर का मुंह आगे है और शेर की पूरी छाल पर वो बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि जो सबसे शक्तिशाली है, शेर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उस शक्ति के ऊपर, उस शक्ति को नियंत्रण करने के लिए, उस शक्ति से भी शक्तिशाली के रूप में शिव को जो व्याघ्र छाल है उसके ऊपर बैठा हुआ पाया जाता है। तो जो निडरता और जो एक तरीके से अहंकार के ऊपर जो राज करने वाले हैं, कि अगर किसी को ये लगे कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, तो उनको हमेशा वो फोटो देख लेना चाहिए कि शेर के खाल के ऊपर विराज रहे हैं, तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। हाथी भी मदमस्त होता है, हाथी भी शक्तिशाली माना जाता है। हाथी भी बहुत ज्यादा एक तरीके से भयानक, भयंकर, बहुत ज्यादा हुष्ट पुष्ट शरीर वाला माना जाता है। हाथी में भी अभिमान होता है, तो उस अभिमान को उन्होंने पहन रखा, हाथी की छाल को पहन रखा है। तो हाथी हस्ती छाल को पहन रखा है। इसका मतलब यह है कि कोई अगर ये अभिमान करे कि भाई हम तो सबसे ऊपर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, इसका मतलब उनको फिर से शिव जी को देखना चाहिए। शिव जी को देख करके ये ज्ञान लेना चाहिए कि इन्होंने हाथी की छाल को ओढ़ रखा है, पहन रखा है, तो फिर यहां भी अपनी दाल गलने वाली नहीं है। ये अभिमानियों के अभिमान को चूर करना या दूर करना अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि शिव का वो स्वरूप जो समन्वय या समता का स्वरूप माना जाता है, कि उनको ये पता ही नहीं है, उनको ये एक तरीके से आभास नहीं है कि अगर किसी ने भेंट स्वरूप कुछ मांगा तो सर्प दे दिया, शादी करने के लिए दूल्हा बन के गए तो भस्म लपेट के चले गए। भस्म जो है, भस्म जो है ये प्रतीक मानी जाती है सांसारिक निस्सारता का। निस्सारता का मतलब सार है ही नहीं कुछ, जो भी आता है उसको जाना होता है। या जब भी महाप्रलय का समय होता है तो केवल और केवल राख बचती है, सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही शरीर जब समाप्त होता है, उसको जलाने के बाद जो राख बचती है उसको भस्म माना जाता है। तो भस्म को अपने शरीर पर लपेटना, लेप करना, ये निस्सारता का एक तरीके से प्रतीक है, जो ये बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लंबे समय तक टिकना है, जो हमेशा टिका रहेगा।
तो ये भस्म इसका प्रतीक मानी जाती है। अब बारी आती है हम ये देखें कि शिव को समता का स्वरूप जो माना जाता है, शिव इतने सीधे साधे भोले भाले माने जाते हैं कि शिव की आराधना जो भी करेगा मन से, शिव उसको मनोवांछित फल दे ही देते हैं। अब शिव ने अगर मनोवांछित फल दे दिया है तो उनको ये आभास है कि अगर ये मनोवांछित फल पाकर के क्रूर हो जाएगा तो क्रूर को तो हमने अपने गले में डाल रखा है। अगर शक्तिशाली होकर के ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चालू करेगा तो हम तो सर्वशक्तिशाली जो है शेर, उसकी छाल पर बैठे हुए हैं। तो उनको पता है कि भाई ठीक है, जो आप मांगो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास करो, प्रयास अगर सार्थक है तो जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन उस सार्थक प्रयास के बाद जो पुण्य करके जो आपने वर को अर्जित किया है, उस वर का अगर गलत उपयोग करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे, बचोगे नहीं। ये जानते हुए वो वर देते हैं। तो ये जो शिव के प्रतीक हैं, इन प्रतीकों का जो सीधा सीधा मतलब है वो सिंपल सा यही है कि शिव हमेशा ये एक तरीके से संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने अधीन लोगों का संरक्षण करें। अगर आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप सामर्थ्यवान अपने आप को समझ रहे हैं, तो फिर आपको लोक कल्याण के हिसाब से या अपने अधीन लोगों के जो कष्ट हैं उनको हरने का काम आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। अगर आप ये मान रहे हैं कि आप पूरे तरीके से एक तरीके से माना जाए कि सर्वशक्तिमान अपने आप को मान रहे हैं, तो अगर कोई अभिमानी व्यक्ति किसी दूसरे का नुकसान कर रहा है तो आपको उसके अभिमान को चूर करते हुए उस दूसरे के होते हुए नुकसान से उसको बचाना चाहिए। सम रहना है, किसी भी भाव में सम रहना है, शांत रहना है, प्रकृति को शीतल रखना है। क्योंकि माथा शीतल रहेगा तो कहते हैं ना, आजकल कहा जाता है कि अभी बात मत करो, माथा बहुत भेजा गर्म है। तो माथे पर जिन्होंने चंद्रमा को विराजमान कर रखा है, चंद्रमा को बिठा रखा है, मतलब शीतलता है उनके मन में हमेशा। लेकिन इस शीतलता का मतलब ये नहीं है कि उनका स्वरूप जो है उग्र नहीं हो सकता। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उनके स्वरूप जैसा उग्र स्वरूप और किसी का भी नहीं मिलेगा। आपको कहा जाता है रौद्र रूप, कहावत में भी आता है, क्यों रौद्र रूप लिए हुए हो। तो रौद्र रूप का मतलब होता है एकदम से जो शीतलता है उसको साइड में रखा, और जो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे होते हैं उनको हद दिखाना। उसके लिए रौद्र रूप भी, अगर सर्वाधिक रौद्र रूप कोई रख सकता है तो वो रुद्र ही रख सकते हैं, शिव ही रख सकते हैं। तो शीतलता से लेकर के सर्वाधिक रौद्र रूप तक का जो पर्याय है उनको शिव माना जाता है, जो बिल्कुल शांति का प्रदायक हैं और जो संरक्षण करने वाले माने जाते हैं। अगर उनके संरक्षण में रहने वालों का कोई अहित करने की कोशिश करेगा या फिर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए वो संहारक भी माने जाते हैं। वैसे भी शिव को संहारक का ही स्वरूप माना जाता है। तो ये है शिव का मूल स्वरूप और शिव के प्रतीकों का पर्याय, शिव के प्रतीकों का संदेश। आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि आजकल जो ये व्यवस्था चल रही है कि आप शंकर जी पर पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाते हो या शिव 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 कर लें, उससे आपकी सारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। आशा है वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।